बहुत समय पहले किसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। एक दिन रमेश और उसका बेटा दोनों मिलकर नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक नदी में एक विशाल रसगुल्ला घर तैरते हुए आ जाता है। बचाओ बचाओ कोई, मेरी मदद करो कोई। पिताजी, ये रसगुल्ला घर तो बहुत बड़ा है, अचानक नदी में कहां से आ गया है? लगता है बहुत मुश्किल में है, हमें बचाना होगा। उसके बाद रमेश उसे रसगुल्ला घर के ऊपर एक बड़ी रस्सी फेंककर उसे पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद रसगुल्ला नदी के किनारे आ जाता है। एक बुरा रसगुल्ला मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे जान से मारना चाहता है, दया करके मुझे छुपा दो। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। उसके बाद रमेश उस रसगुल्ला घर के ऊपर बड़ी रस्सी बांध देता है और रस्सी का दूसरा सिर अपनी साइकिल के पीछे बांध देता है। फिर रमेश अपने बेटे के साथ साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाने लगता। इस तरह रमेश रसगुल्ले को घसीटते हुए अपने घर ले जाता है। उसके बाद वह रसगुल्ला घर को अपने घर के आंगन में रख देता है। तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। पिताजी, ये तो बुरी तरह घायल है, हमें इसका इलाज करना होगा। लेकिन कोई भी इंसानी डॉक्टर इस रसगुल्ला घर का इलाज नहीं कर पाएगा। और तुमने सही कहा, कोई भी इंसानी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। मुझे ढेर सारी चांदी चाहिए, चांदी खाने के बाद मेरे सारे जख्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद रसगुल्ला अपने सामने पड़े अखबार को खाने लगता है। रसगुल्ला घर के पेट में जाने के बाद उसकी जादुई शक्ति से सारा अखबार 2000 के नोट में बदल जाता है। फिर अगले ही पल रसगुल्ला घर के मुंह से ढेर सारे 2000 के नोट बाहर गिरने लगते हैं। ये देख रमेश और उसके बेटे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद रमेश सारे नोट लेकर बाजार में मौजूद एक सुनार की दुकान में चला जाता है। फिर वह उसे सुंदर से ढेर सारी चांदी खरीदकर अपने घर ले जाता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी लेकर आ गया। रसगुल्ला घर जल्दी जल्दी सारी चांदी उठाकर खाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके शरीर के सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। अरे वाह, मैं पूरी तरह ठीक हो गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक सामने सड़क पर बुरा रसगुल्ला घर आ जाता है। और तूने क्या सोचा था, तू इतनी आसानी से मुझे बच जाएगा? अब मैं तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगा। अरे नहीं, ये बुरा रसगुल्ला घर कहाँ से आ गया? अब हम क्या करें? चिंता मत करो, इसे बचने के लिए मेरे पास उपाय है। चलो जल्दी से तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ। उसके बाद रमेश दरवाजा खोलकर अपने बेटे के साथ उसे रसगुल्ला घर के अंदर चला जाता है। फिर अगले ही पल रसगुल्ला कर हवा में उड़ते हुए आसमान में बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। ये देख बुरा रसगुल्ला किलमिला जाता है। फिर वह भी हवा में उड़ते हुए बादल के ऊपर पहुंच जाता है। सुनो रमेश, तुम्हें सामने रखा एक बैंड दिखाई देता है, उसे लेकर बाहर आ जाओ और जोर जोर से बैंड बजाओ। रमेश बैंड उठाकर बाहर आ जाता है और बादल के ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से बैंड बजने लगता है। तभी बैंड की आवाज सुनकर वहां ढेर सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे तुम सब से मदद की जरूरत है, ये बड़ा रसगुल्ला घर मेरी जान लेना चाहता है। उसके बाद सारे कौवे मिलकर बुरे रसगुल्ला के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वह सारे कौवे अपनी सोच से रसगुल्ले को नोच नोच कर खाने लगते हैं। फिर बुरा रसगुल्ला घर अपनी जान बचाकर हवा में उड़ते हुए वह से भाग निकल जाते हैं। वह वापस समुद्र में चला जाता है।